ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा, क्या ईश्वर का अस्तित्व है। आज हमने इस पे प्रश्न मार्क लगाया है, तो इसका अर्थ ये होता है कि संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व होता है, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता। अर्थात नास्तिक या आस्तिक लोग, जिसे आज वर्तमान में हम समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि आस्तिक लोग मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व होता है और नास्तिक लोग मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता है। तो इन दोनों में ही एक घमासान बहस होती है, जिसमें मुख्य रूप से ये देखने को मिलता है कि आस्तिक व्यक्ति नास्तिक व्यक्ति के प्रश्नों से चिढ़ जाता है, गुस्से में आ जाता है और वह उनको अपशब्द गालियाँ का उपयोग करता है। यहाँ तक कि वह इतना हिंसात्मक हो जाता है कि उन पर हमला भी करता है। लेकिन फिर भी नास्तिक लोग केवल प्रश्न करते हैं, वह भी उसी ईश्वर के प्रति जिसने इस संसार को बनाया है। लेकिन कभी भी एक आस्तिक व्यक्ति उनके प्रश्नों का उत्तर ना देकर उनसे कुतर्क करता है, बहस करता है और उनको गाली गलौज करता है। लेकिन हम समझने का प्रयास करते हैं, क्या ईश्वर का अस्तित्व है। जब हम ईश्वर के अस्तित्व की बात करते हैं, तो हमें पहली बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो समस्त संसार आपको दिखाई दे रहा है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। अर्थात इसको सिद्ध करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह संसार स्वतः सिद्ध है। अर्थात यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सृष्टि हमें एक व्यवस्थित रूप में दिखाई देती है। इसलिए हम मानते हैं कि जिसने इसको व्यवस्थित किया है, जिसने इसको बनाया है, वह ईश्वर है। ये विश्वास हमारे मन में है कि हम कहते हैं कि संसार को बनाने वाला ईश्वर है। तब दूसरी ओर जो नास्तिक लोग होते हैं, वह कहते हैं कि संसार को बनाने वाला कोई नहीं है, यह संसार स्वतः ही बन गया है। इसलिए इन दोनों में ये बहस चलती है। लेकिन इन दोनों के मुख्य बहस का कारण यह नहीं होता है। इनका कारण होता है उसके पीछे आस्तिकों की मान्यता और नास्तिकों के सवाल। जब आस्तिक व्यक्ति कहता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तब नास्तिक अपने प्रश्न करता है, क्या बलात्कार, चोरी, हत्या, क्या ये भी ईश्वर कराता है। तब फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि आस्तिक व्यक्ति मानता है कि ईश्वर और शैतान, ये दो अलग अलग सत्ताएं हैं। जब नास्तिक पूछता है कि शैतान को किसने बनाया है, तो लोग कहते हैं ईश्वर ने बनाया है। तो कहता है जिसने शैतान बनाया है फिर वह बड़ा शैतान होता है। इसलिए जो नास्तिकों के प्रश्न होते हैं अधिकांश, वह आस्तिकों की मान्यता के ऊपर होते हैं, ना कि इस संसार को लेकर होते हैं। क्योंकि संसार के विषय में आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि वह ये कह सके कि हम इसका पूर्ण खंडन करते हैं कि संसार को बनाने वाला कोई नहीं है। वह अंततः ये ही आके बात कहते हैं कि इसको बनाने वाला कोई होगा, अभी हम नहीं जानते, इसलिए हम इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। जो जानने का प्रयास करता है, मूलतः वही व्यक्ति एक धार्मिक दृष्टि की ओर से देखा जाता है, क्योंकि उसी को, जिसको संसार के प्रति जिज्ञासा होगी जानने की, वही संसार के बनाने वाले को जान सकता है। यदि वर्तमान की स्थिति देखें, जिन्हें हम आस्तिक कह रहे हैं, ईश्वर पे आस्था रखने वाला, और जिसे नास्तिक कह रहे हैं, ईश्वर पर आस्था नहीं रखने वाला, तो इन दोनों में से ईश्वर की प्राप्ति का अधिक महत्व उस व्यक्ति को पता है जो ईश्वर को नहीं मानता है, क्योंकि वह उसे जानने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। लेकिन जो आस्तिक व्यक्ति है, वह उसे नहीं मानता है। जैसे मान लीजिए, आज लगभग संसार में 300 प्रकार के आस्तिक हैं, जिनको अपने अपने धर्म, अपने अपने ईश्वर सच्चे दिखाई देते हैं। लेकिन
उन हर एक व्यक्ति का मानना यह है कि जो मेरा ईश्वर है, मेरा धर्म है, केवल ये सच्चा है, और जो बाकी 299 है वह पीछे की तरफ है, झूठे है या मिथ्या है। इसी प्रकार इन 299 का मानना भी यही है कि इनका धर्म अच्छा है। आप यदि एक एक नंबर को बदलते रहे और सामने 299 करते रहे तो आपको यही समझ आएगा कि हर आस्तिक व्यक्ति का मानना यही है कि 299 व्यक्ति जो है पहले से ही नास्तिक है। अब अंतर ये आता है कि आस्तिक व्यक्ति केवल अपना मजहब सच्चा मानता है, बाकी 299 मजहबों को झूठा मानता है। किंतु जो नास्तिक होता है वह 299 में एक जोड़ देता है, अर्थात वह अपने मजहब को भी जोड़ देता है। वह कहता है 299 उसके तो झूठे ही है ही, एक मेरा भी झूठा है। इसका मतलब ये होता है कि मैं 300 के 300 मजहबों को ही ईश्वर संसार के बनाने वाले के विरुद्ध, यानी कि उसके नीति नियम कायदे के विरुद्ध मानता हूँ, विरुद्ध जानता हूँ। इसलिए यह मैं 300 को ही नास्तिकों में रखता हूँ और ये केवल एक को ही आस्तिक में रखते हैं, बाकी 299 को नास्तिक में रखते हैं। अब जब हम इन छोटी सी बात को समझ जाते हैं कि हर आस्तिक के अंदर कहीं ना कहीं नास्तिकता छुपी होती है और हर नास्तिक के अंदर कहीं ना कहीं आस्तिकता छुपी होती है, इसलिए जो ये प्रश्न है आस्तिक का और नास्तिकता, तो ये प्रश्न ही मूल रूप से गलत है। संसार में आस्तिकता और नास्तिकता का कोई अस्तित्व नहीं है। अब अस्तित्व बचता है मनुष्य का धार्मिक होने का और अधार्मिक होने का। धार्मिक व्यक्ति उसे कहते हैं जो सत्य, न्याय, परोपकार, मानवता और मानवीय गुणों को धारण करता है, और अधार्मिक व्यक्ति उसे कहते हैं जो मांसाहार करता है, शराब आदि पीता है, छल कपट करता है, मिथ्या भाषण करता है, चोरी करता है, अपराध करता है, हत्याएं करता है। अर्थात संसार जो है वह धार्मिक और अधार्मिक दृष्टि से चलता है। ये दो प्रकार की मान्यताएं हैं जो समाज में चलती हैं, लेकिन हमने इन दोनों मान्यताओं को छोड़ दिया और चेहरों पे अपने नकली मुखौटा ओढ़ लिया है, जिसे हम आस्तिकता और नास्तिकता कहते हैं। क्योंकि आस्तिक व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति की आड़ में अपने कार्यों की सिद्धि करता है और वह उसके कारण ही वह अपने सभी अपराधों को सिद्ध कर देता है। उसी प्रकार जो नास्तिक होता है वह वास्तविक व्यक्ति के पीछे छुप जाता है। इसका अर्थ समझिए, यदि कोई व्यक्ति अल्लाह के नाम पे या देवी देवताओं के नाम पे शराब पी रहा है, मांस आदि खा रहा है, चोरी कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, हत्या कर रहा है, लूट कर रहा है, डकैती कर रहा है, लोगों को मूर्ख बना रहा है, हिंसा फैला रहा है, दंगे कर रहा है, देश जला रहा है, दुनिया जला रहा है, इंसान जला रहा है, तो वह आस्तिक है। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर के नाम पे आस्था रखता है, लेकिन वह इन सभी अपराधों में लिप्त है, इसलिए वह अधार्मिक है। लेकिन यदि कोई नास्तिक व्यक्ति है जो ईश्वर पे अस्तित्व विश्वास नहीं रखता, लेकिन वह सत्यवादी है, न्यायकारी है, परोपकारी है, धर्मात्मा है, महात्मा है, उचित व्यवहार करने वाला है, या आदि आदि गुणों को धारण करता है, तो इसके कारण वह धार्मिक हो जाता है। इसलिए जो धार्मिक है और अधार्मिक है, इन दोनों शब्दों का प्रत्यक्ष प्रमाण लोगों के कर्मों से दिखाई देता है। इसलिए हम पहचान सकते हैं कि कौन सा मनुष्य धार्मिक है और कौन सा मनुष्य अधार्मिक है। अब जब ये प्रश्न आता है क्या ईश्वर का अस्तित्व होता है, तो ईश्वर का अस्तित्व नास्तिक के ना मानने पर और आस्तिक के मानने पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात क्योंकि जैसे ये संसार स्वतः प्रमाण है, वैसे ही इस संसार का बनाने वाला भी स्वतः सिद्ध है। इसलिए जब हम कहते हैं कि नास्तिक लोग ईश्वर को नहीं मानते और आस्तिक लोग ईश्वर को मानते हैं, तो इससे ईश्वर के अस्तित्व पर तनिक भी संदेह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व आस्तिकों के मानने पे और नास्तिकों के ना मानने पे निर्भर नहीं करता। उसका तो स्वतः ही सिद्ध अस्तित्व है। हम चाहे उसे माने या ना माने, हम उसकी व्यवस्था को माने
या ना माने, वह संसार में निरंतर चल रही है, निरंतर कार्य कर रही है। इसलिए ईश्वर है या नहीं है, ये हमारा मानने और ना मानने पे उसका अस्तित्व निर्भर नहीं करता। अब आते हैं दूसरी ओर, जो समस्त ऐश्वर्य का स्वामी है वही ईश्वर है। अर्थात जो ये ईश्वर है वह कौन है, तो इसके बारे में कहा गया है कि वह समस्त ऐश्वर्य का स्वामी है। जब हम समस्त ऐश्वर्य की बात करते हैं तो उनके अंदर अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंगे, पेड़ पौधे और वनस्पति आदि आती है। अर्थात ये जो समस्त जगत आपको दिखाई दे रहा है, यह उसी ईश्वर का कार्य है। इसलिए वह बनाने वाला है तो वह उसके स्वामी कहलाता है। किंतु हमें ये प्रश्न ध्यान से समझ लेना चाहिए कि जो प्रश्न करते हैं ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, यह प्रश्न गलत होता है, क्योंकि ईश्वर एक गुणवाचक शब्द है, जबकि कर्मवाचक शब्द होता है सृष्टिकर्ता। संसार बनाने वाला, सृष्टि बनाने वाला, सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता ही ईश्वर कहलाता है। इसका अर्थ होता है कि ये जो समस्त संसार दिखाई दे रहा है, यह सृष्टिकर्ता ने बनाया है, लेकिन वह सभी कहते हैं पदार्थों का स्वामी होने के कारण ईश्वर कहलाता है। क्योंकि वह समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है, इसलिए वह ईश्वर है। लेकिन उसका मूल जो अस्तित्व है वह सृष्टिकर्ता पर निर्भर करता है। सृष्टिकर्ता जब हम कहते हैं तो वह सिद्ध होता है अपनी सृष्टि से। अर्थात सृष्टिकर्ता का अस्तित्व सिद्ध होता है सृष्टि से, और सृष्टि का अस्तित्व है सृष्टिकर्ता से। इसलिए जब हम कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व, क्या ईश्वर का अस्तित्व है, तो उसका अस्तित्व ही सृष्टि है, जिसे हम अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, वनस्पति आदि कह रहे हैं। वह इन सब का निर्माण करने से, इन सब के सिद्धांतों की रक्षा करने से ईश्वर कहलाता है। उसी को सृष्टिकर्ता कहा जाता है। फिर आता है, जब हम कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, जब हमने ईश्वर शब्द लिया है तब यह गुणवाचक है। इसलिए, और ये जो सृष्टिकर्ता है यह कर्मवाचक है। हम जब गुणवाचक शब्द को लेते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर कहते हैं जो समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है वह ईश्वर है। इसलिए उन सबका स्वामी होने के कारण वह ईश्वर कहलाता है। इसलिए जब अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, वनस्पति आदि का जो स्वामी है, राजा है, बनाने वाला है, वह ईश्वर है। हमारे मानने और ना मानने पर उसका अस्तित्व नहीं है, वह इसका स्वामी है। हम मनुष्य उसके स्वामी नहीं हैं। फिर आता है दूसरा प्रश्न कि वह सृष्टिकर्ता ईश्वर कहलाता है। अब जब हम सृष्टिकर्ता कहते हैं तो लोग उसे सृष्टिकर्ता को अपने अपने नियम के अनुसार घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो सृष्टिकर्ता है उसका नीति नियम कायदे क्या है, उसके सिद्धांत क्या है। जो सृष्टिकर्ता है वह सृष्टिकर्ता अपने 5 कार्यों के कारण सृष्टिकर्ता कहलाता है। पहला कारण है उसका कि जो प्रकृति पदार्थ है उससे वह सृष्टि की रचना करता है। अर्थात जिस प्रकार एक कुम्हार मट्टी से मटका बनाता है, जिस प्रकार एक वैज्ञानिक पदार्थ से अपना आविष्कार करता है, जिस प्रकार एक रासायनिक वैज्ञानिक केमिकल से अपने कार्यों की सिद्धि करता है, या अन्य अन्य हर मनुष्य अपने एक पदार्थ से कार्यों की सिद्धि करता है,
उसको ही प्रकृति के द्वारा बनाया गया सृष्टि के कारण रचनाकार कहलाया जाता है। अर्थात ईश्वर का जो सृष्टिकर्ता का नियम है वह पहला आता है रचनाकार के रूप में, कि उसने इस समस्त संसार की रचना की है, जो वह रचनाकर्ता कहलाता है। इसलिए उसे हम रचनाकर्ता भी कह सकते हैं। पहला है रचनाकर्ता। फिर दूसरा आता है सृष्टि को उसके नियमों से रक्षित करना, अर्थात उसे कहते हैं नियंत्रित करता। अर्थात ये जो समस्त आपको अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इन सबके एक नीति नियम कायदे बने हुए हैं। जिस प्रकार अग्नि ऊषण होती है, जल शीतल होता है, वायु कोमल होती है, मिट्टी सुगंधित होती है, आकाश शब्द होता है, सूर्य प्रकाशित होता है, चंद्रमा चांदनी होती है, नक्षत्र अन्य अन्य प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य मननशील होता है, पशु पक्षी कीट पतंगे जीव जंतु इन सबका अपना अपना स्वभाव होता है। इन सबके अपने अपने गुण नियम कर्तव्य होते हैं। उन्हीं की गुण कर्म कर्तव्यों को बनाने के कारण वह उन सबका नियंत्रण करता कहलाता है, जिसे हम कहते हैं कि वह सृष्टि का नियंत्रण करता है। अर्थात जो सृष्टिकर्ता ईश्वर है उसके अंदर में दो नाम आए हैं। पहला है सृष्टि का रचनाकार, दूसरा है सृष्टि का नियंत्रणकर्ता। फिर तीसरा आता है सृष्टि के नीति नियम कायदों को श्रुति के रूप में देने वाला। इसको कहते हैं वह उपदेशक करता है। जब हम तीसरा शब्द लेते हैं तो आता है उपदेश करता। इसका अर्थ होता है कि जो समस्त संसार का उपदेश करता है, जिसने मनुष्य को सर्वप्रथम बोलना सिखाया है, भाषा सिखाई है, शब्द ज्ञान दिया है, वह अपने उपदेश के माध्यम से संसार को ज्ञान आदि कराता है, जिससे मनुष्य को यह बोध होता है कि अग्नि को अग्नि, जल को जल, वायु को वायु, मिट्टी को मिट्टी, आकाश को आकाश, सूर्य को सूर्य, चंद्रमा को चंद्रमा, नक्षत्र को नक्षत्र, मनुष्य को मनुष्य, पशु को पशु, पक्षी को पक्षी, जीव को जीव, जंतु को जंतु, कीट को कीट, पतंगे को पतंगे, पेड़ को पेड़, पौधे को पौधे और वनस्पति को वनस्पति क्यों कहते हैं। अर्थात वह अपने उपदेश के माध्यम से ये समझाता है कि वह इस प्रकार इनके शब्दों को ग्रहण किया जाता है। ये जो समस्त नाम आप देख रहे हैं इनके, वह ईश्वर के द्वारा ही बताए गए हैं। उसी को उपदेशकर्ता कहा जाता है। जब हमने कहा कि सृष्टिकर्ता ईश्वर कहलाता है, तो इसका अर्थ है कि सृष्टिकर्ता को 5 गुणों के कर्म से जाना जाता है। पहला है सृष्टि का रचनाकर्ता, दूसरा है सृष्टि का नियंत्रित करता, तीसरा है सृष्टि का उपदेश करता, अर्थात जो इसमें रहने के लिए मनुष्य को भी नीति नियम कायदे देता है। फिर चौथा आता है वह प्राणियों को अपने नीति नियम कायदे के अनुसार कर्मफल करता है। अर्थात हम जो मनुष्य कर्म करते हैं वह उसका फल पाते हैं। कोई उसे सुख के रूप में पाता है, कोई उसे दुख के रूप में पाता है, किंतु वह फल देने से कर्मफल कर्ता कहलाता है। इसलिए पहला उसका नियम है कि वह सृष्टि का रचना करता है, दूसरा है वह सृष्टि का नियंत्रण करता है, तीसरा है वह सृष्टि का उपदेश करता है, चौथा है वह सृष्टि का कर्मफल करता है। अर्थात यदि कोई मनुष्य उसे मानता है तो भी वह उसको फल देता है, और यदि कोई मनुष्य उसे नहीं मानता है तो भी वह उसे फल देता है। फल देने का आधार है उसका कर्म। जब मनुष्य कर्म करता है तो उसे फल मिलता है। जब फल मिलता है उसे, तो यह फल 2 प्रकार के रूप में मिलता है। पहला है ईश्वर की व्यवस्था और दूसरा है
समाज की व्यवस्था। जब हम इन दोनों को कर्म फल के अनुसार देखने की कोशिश करते हैं तो हमें दो दृष्टि दिखाई देती है। पहला है मेरा व्यक्तिगत जीवन, जिसे हम ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल समझते हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करता हूँ और क्या नहीं करता। यदि इससे समाज प्रभावित नहीं हो रहा तो यह मेरे और ईश्वर के बीच का कर्मफल निर्धारित करता है। लेकिन यदि मेरे कर्मों से समाज या राज्य प्रभावित होता है तो वह राज्य की व्यवस्था कहलाती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि मनुष्य छल कपट आदि करता है, झूठ बोलता है, व्यक्तिगत जीवन में अपराध पाप कर्म करता है, तो ये उसके व्यक्तिगत कर्म है। लेकिन जब मनुष्य हत्या करता है, बलात्कार करता है, चोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है, डकैती करता है, लूट करता है, अपहरण करता है, तो ये सब सामाजिक अपराध होते हैं जो राज्य के अधीन होते हैं, राजा के अधीन होते हैं। इसलिए ईश्वर चौथा में अपना कर्मफल कर्ता कहलाता है, जिसके कारण वह ईश्वर मनुष्य के व्यक्तिगत कर्मों को नियंत्रित करता है और उस, उसको फल देता है। दूसरा, राज्य पर राजा फल देता है। पांचवा आता है कि ईश्वर सृष्टिकर्ता सृष्टि को फिर से प्रकृति में परिवर्तित कर देता है। इसका अर्थ होता है कि ईश्वर सृष्टि का प्रलय करता है, अर्थात वह समस्त बनाई हुई जो उसका मटेरियल है, जिसे हम अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, मनुष्य, कीट पतंगे, जीव जंतु, कीट, पेड़ पौधे, वनस्पति आदि कह रहे हैं, इन सब का जो मूल अस्तित्व है वह है प्रकृति, जिसे हम कहते हैं रंग, रूप और आकार। वह ईश्वर अपने पांचवें नियम में, जिसे हम कह रहे हैं कि वह परिवर्तित करता है, तो वह इस सृष्टि को फिर से अपने मूल प्रकृति में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण वह प्रलयकर्ता कहलाता है। अर्थात जब हम कहते हैं क्या ईश्वर का अस्तित्व है, तो ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है समस्त ऐश्वर्य के प्रधातों से, कि वह उनका स्वामी होने से ईश्वर कहलाता है, और ईश्वर कहलाता है वह सृष्टिकर्ता होने से। सृष्टिकर्ता होने का मुख्य 5 लक्षण है कि वह सृष्टि का रचनाकार है, दूसरा वह सृष्टि का नियंत्रण करता है, तीसरा वह सृष्टि का उपदेश करता है, चौथा वह सृष्टि का कर्मफल दे करता है, पांचवा वह सृष्टि का प्रलय करता है। अब यदि कोई मनुष्य उसे रचनाकार या रचनाकर्ता ना माने तो उस ईश्वर को कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वह स्वतः प्रमाण है। आस्तिक के मानने से और नास्तिक के ना मानने से ईश्वर का रचनाकार कर्ता का स्वरूप नष्ट नहीं हो जाता। दूसरा, ईश्वर सृष्टि का नियंत्रित करता है। यदि नास्तिक लोग इसको ना माने कि वह नियंत्रित करता है, और यदि आस्तिक लोग माने कि वह नियंत्रित करता है, तो भी वह ईश्वर के अस्तित्व पे ये प्रश्न नहीं उठा सकता, प्रश्न नहीं दाग सकता कि वह इसको नियंत्रित नहीं करता। यदि ऐसा होता कि ईश्वर आस्तिकों के मानने से मान जाता और नास्तिकों के ना मानने से ना मानता, तो वह नास्तिकों को कब का नष्ट कर देता। इसलिए ईश्वर की दृष्टि में कोई व्यक्ति मानने वाला और कोई व्यक्ति ना मानने वाला नहीं होता। फिर तीसरा आता है कि ईश्वर उपदेश करता है। ईश्वर ने संसार के जब नियम बनाए तो वह पहली पीढ़ी, अर्थात जिसे हम पहली मनुष्य की पीढ़ी कह रहे हैं, उसको उसने नीति नियम कायदे दिए जो उसे आगे की ओर बढ़ाने चाहिए थे। इसको कहा जाता है कि वह अपने उपदेश के माध्यम से ये बताता है कि राज्य में मनुष्य को किस प्रकार रहना चाहिए और प्रकृति का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। इसलिए हम जब कहते हैं कि उसने हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, जैन को, यहूदियों को, पारसी को या अन्य अन्य किसको अपना वेद का उपदेश दिया है, किसको उपदेश करता है, तो इसका अर्थ होता है कि ईश्वर अपने नीति नियम कायदे
उन मनुष्यों को करता है जो संसार में पहली पीढ़ी में बनाए गए थे। जब वो पहली पीढ़ी में बनाए गए थे, ना वह मुसलमान थे, ना हिंदू थे, ना बुद्ध थे, ना जैन थे, ना ईसाई थे, ना यहूदी थे, ना पारसी थे। इन सब का इतिहास ही जो दिखता है वह मात्र 2 से 3 हजार साल पहले दिखता है। यदि आप इन सबके धर्म गुरुओं के विषय में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सब लोग अपने अपने धर्म गुरुओं के अस्तित्व पे खड़े हैं, ना कि ईश्वर के अस्तित्व पे खड़े हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि ईश्वर उपदेश करता है तो वह उपदेश मनुष्यों के लिए करता है, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के लिए ठप्पे लगे हुए लोगों के लिए करता है। फिर आता है चौथा, वह प्राणियों को अपने नीति नियम कायदे के अनुसार फल देता है। अर्थात जो वो है अपना नीति उपदेश करता है, उसी नीति नियम कायदे के अनुसार मनुष्य को फल देता है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास तो उसके नीति नियम कायदे नहीं आए हैं, तो उसके पास सबसे सरल सिद्धांत आता है कि जो मनुष्य को अपने साथ व्यवहार करना अच्छा लगता है, जो प्राणियों को अपने साथ व्यवहार करना अच्छा लगता है, वैसा ही अन्य के साथ करना धर्म है और उससे विपरीत करना अधर्म हो जाता है। इसलिए ये बड़ा सा सिद्धांत है, सरल सा, कि किसी भी मनुष्य को कर्मफल कैसा मिलेगा ये उसके कर्मों पर निर्धारित है। लेकिन कर्मफल व्यवस्था दो प्रकार की होती है। पहली होती है व्यक्तिगत, जिसे ईश्वरीय व्यवस्था कहते हैं। दूसरी होती है सामाजिक, जिसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था का पूर्ण अधिकार है राजा के पास और ईश्वरीय व्यवस्था का पूर्ण अधिकार है ईश्वर के पास। फिर आता है पांचवा, कि सृष्टि को फिर से प्रकृति में परिवर्तित कर देता है। अर्थात वह पर्ययकर्ता कहलाता है, क्योंकि वह सृष्टि जो दिखाई दे रही है वह उसका फिर से मलबे के रूप में, प्रकृति के रूप में बना देता है। जैसे एक कुम्हार मट्टी से मटका बनाता है, उसे नियंत्रित करता है और फिर उसको नष्ट कर देता है प्रलय के रूप में। फिर मिट्टी से बनाता है, फिर नियंत्रित करता है और फिर नष्ट कर देता है। ऐसे ही ईश्वर सृष्टि बनाता है, नियंत्रित करता है और नष्ट कर देता है। इसलिए इसे सृष्टिकर्ता कहा जाता है। सृष्टिकर्ता के मुख्य 5 कर्म है। पहला है सृष्टि की रचना करना, दूसरा है सृष्टि को नियंत्रित करता, तीसरा है सृष्टि का उपदेश करता, चौथा है इसी सृष्टि का कर्मफल करता, पांचवा है सृष्टि का पर्यय करता। इन 5 कार्यों के कारण वह सृष्टिकर्ता कहलाया जाता है। सृष्टिकर्ता ईश्वर कहलाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, तो ईश्वर का अस्तित्व आस्तिक और नास्तिक पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, वनस्पतियों के निर्माणकर्ता के रूप में करता है, क्योंकि वह इन सबका स्वामी है। इसलिए उसने अपनी व्यवस्था के अनुकूल मनुष्य को कर्म करने के लिए छोड़ा है। आशा करते हैं विषय समझ आया होगा। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? ईश्वर स्वतः सिद्ध है संसार के होने से, लेकिन आस्तिक के मानने से और नास्तिक के ना मानने से ईश्वर की सिद्धि असिद्धि नहीं होती। जो नास्तिक लोग ईश्वर का खंडन करते हैं वह उन्हीं आस्तिकों के मान्यताओं के आधार पर करते हैं, जो कहते हैं कि संसार को बनाने वाला ईश्वर है, ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, ईश्वर जो चाहता है वह करता है। तब वह प्रश्न कर देते हैं ईश्वर के अस्तित्व पर। अर्थात नास्तिकों के प्रश्न खड़े हुए हैं आस्तिकों की आस्था पर। आशा करते हैं विषय समझ आया होगा। समझ आया है तो आगे बढ़ाइए वीडियो को। ओम नमस्ते।